भारत दूसरी बार टी20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। चोकर्स तारीख रकम ना कर सके। जनूबी अफ्रीका को भारत के हाथों 7 रन से शिकस्त। 177 रन हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका 169 रन बना सका। हेनरिच क्लासन 52 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। डिकॉक 39, ट्रेस्टन 31 रन बनाकर आउट। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की उम्दा बॉलिंग, 2-2 विकेटें हासिल की। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। विराट कोहली ने 76 रन की बारी खेली। अक्षर पटेल 47, रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हुए। पंत खाता ही ना खोल सके। सूर्य कुमार यादव 3, दुबे ने 27 रन बनाए। विराट कोहली फाइनल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। विराट कोहली का रिटायरमेंट का ऐलान। इलेक्शन कमीशन बताए कि पीटीआई को इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया। बताया जाए कि इंतखाबी अमल से बाहर करके पीटीआई को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बताए, क्या पीटीआई को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में जस्टिस अतहर मिन अल्लाह का इजाफी नोट। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में महज तकनीती नुक्ता निकाल कर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। पीटीआई समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले रिकॉर्ड पर मौजूद और वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं, अवाम के बुनियादी आईनी हकूक का केस है। बादिल नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह की गई। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह का इजाफी नोट। फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का नहीं कहा था। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दायर की, ना ही मुझसे मुशावरत की गई। तासुर दिया गया जैसे फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का आगाज़ मेरी शिकायत पर किया गया। 2017 से मुझे तस्दीक आमेज मुहिम का सामना है। किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। तौहीन अदालत के मामले पर मेरा मौक़िफ़ मेरे अदालती फैसलों से वाज़ेह है। फैसल वावडा तौहीन अदालत कार्रवाई में जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म का PWD की फौरी तहलील का अमल शुरू करने का हुक्म। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तहलील के अमल के दौरान मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी मैं बज़ाते खुद करूँगा। PWD को किसी किस्म का नया मनसूबा नहीं दिया जाएगा। PWD के जारी मनसूबों को विफाकी और सूबाई अदालत से मुकम्मल करवाया जाएगा। सरकारी तामीर और मुरम्मत के लिए आलमी मयार की निजी कंपनीज़ की खदमात ली जाएंगी। PWD के असादाजात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PWD की तहलील और इसके मुतबादिल से मुतालिक अहम इजलास। जारी मनसूबों पर अमल दरामद से मुतालिक हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तामीर और बहाली के प्रोजेक्ट मंजूर। रावलपिंडी ता मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खदमात हासिल करने का फैसला। मॉल रोड मरी के कुदरती मनाजिल में हायल ऊंची इमारतों और होटल्स को हटाने का फैसला। GPO चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ और इत्तेफाक। मॉल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत साइन और पिलर स्कीम नाफिज करने की हिदायत। मरी समेत हर शहर इलाके तारीख़ी इमारत के कदीमी नाम बहाल करने का फैसला। गरीब आदमी को तंग ना किया जाए, हुकूमत स्टॉल्स खुद लगा कर दे, नवाज शरीफ की हिदायत। मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, अवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। मरीम नवाज का आज़म का इज़हार। बानी पीटीआई की रिहाई से कोई खतरा नहीं। हमारी पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी पीटीआई बाजरी की ऑफर को सीरियस नहीं लेंगे। वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो कर लें, हमें क्या इतराज़ है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम फौज की नहीं, हुकूमत की ज़रूरत है।
ऑपरेशन का मकसद आम पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। फौजी ऑपरेशन पर सियासी जमातों और कबायली माहिदीन से मुशावरत जारी रहेगी। चीन की तरफ पाकिस्तान पर यह ऑपरेशन शुरू करने के लिए किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। ऑपरेशन के जरिए चीनी मंसूबों को सिक्योरिटी थ्रेट पर भी काबू पाया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। हुकूमत का अंदाज दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की इलामत नहीं है। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे वो ऐसे ही होंगे। हमारा कोई दोस्त खत्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसला करना चाहते हैं कुछ पता नहीं, ना आंखें खुली हैं। इस अंदाज को हुब्बुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं, बेहतर ताल्लुकात के लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक। अदलिया में मुदाखलत लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस हसास इदारों को हिदायत जारी करे कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच ना करें। IG पंजाब में मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। ATC की ख़ुसूसी अदालत 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। ATC जज सरगोधा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सीनियरिटी के खिलाफ तकर्री किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सीनियरिटी के खिलाफ चीफ जस्टिस की तकर्री को चैलेंज करेंगे। हामिद खान और वकला रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अल जहाद ट्रस्ट केस पर अमल करे। हमारी किसी जज से हमदर्दी नहीं, हम इदारे की बेहतरी चाहते हैं। इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि सिंध और लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास मनसूख करके दोबारा बुलाया जाए। पंजाब असेंबली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अमरीकी करारदाद यहूदी साजिश का हिस्सा है जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए यहूदी लॉबी की जानिब से लाई गई। अमरीकी कांग्रेस को दूसरों के अमूर में मुदाखलत की बजाय फ़लस्तीन और कश्मीर के कॉज की हिमायत करनी चाहिए। आम इंतखाबात को करारदाद के जरिए मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान जमहूरी इक़दार का पासदार है। पाकिस्तान के तमाम इदारे आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं। करारदाद का मतलब पंजाब असेंबली के बाहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल अरकान का धरना। असेंबली के गेट पर एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन अरकान गेट के बाहर कारपेट बिछाकर बैठ गए। अपोजिशन अरकान ने गेट पर ही अपनी असेंबली लगा ली। स्पीकर की जानिब से 11 अरकान को मुअत्तल करने के हुक्म के खिलाफ तहरीक भारी अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर की भी अलामती इजलास में शिरकत। अपोजिशन ने अलामती इजलास में हद तक इज़्ज़त बिल की मंजूरी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। तमाम अरकान ने हाथ उठाकर करारदाद मंजूर की। अलामती स्पीकर वक्कास मान ने बिल नामंजूर होने का अलामती ऐलान किया। पंजाब असेंबली में हंगामा लाए। स्पीकर का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। ऐवान कोई जलसा गाह या कंटेनर नहीं। एहतजाज सबका हक है मगर गालियां बर्दाश्त नहीं। असेंबली में पहले एहतजाज नारों और शोर शराबे तक होता था, अब बात गालम गलोच तक पहुंच गई। ऐवान में नाज़िबा गुफ्तगू पर मेरा सर शर्म से झुक गया। ऐवान को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, किसी सूरत माहौल ख़राब नहीं होने दूंगा। जमहूरी रिवायात की पासदारी सब पर लाजिम है। गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलाएं। अपोजिशन को बहुत बर्दाश्त कर लिया। अरकान अखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो मुझे अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐवान की तंजीली के जिम्मेदार इसके अंदर बैठे लोग हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में ख्वातीन को विरासत में हिस्सा न मिलना एक अहम मसला है।
जिंदगी के तमाम शोबों में ख्वातीन की नुमाइंदगी के लिए इकदाम किए जाएं। असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली कई ख्वातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। ख्वातीन मखसूस नशिस्तों पर नहीं बराह रास्त मुंतखब होकर भी आ सकती हैं। इस्लाम में ख्वातीन को इतना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जितना मगरिब में भी नहीं। 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों की तालीम लाजमी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा का तकरीब से खिताब, जजेस की भी एसोसिएशन होनी चाहिए। ये ऐन जमहूरी है। एसोसिएशन बनाकर हम अदलिया को दरपेश बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। हमें जुडिशल सर्विस एक्ट की ज़रूरत है। अदलिया में ख्वातीन की तैनातियों में कवानीन को बेहतर बनाना होगा। अदलिया में आने वाली ख्वातीन को तरजीही बुनियाद पर उनकी हौसला अफजाई करना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह। जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, हुकूमत को अब तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। दहशत गर्दी के इसबाब का जायजा लेना होगा। ऐसा कोई भी फैसला ना हो जिससे मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। नौजवानों को रोजगार और तालीम दी जाए। नून लीग और इत्तेहादी आपस में नोरा कश्ती के जरिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ने इतराफ़ किया है कि ये IMF का बजट है। बजट पाकिस्तानी अवाम पर हमला है। महंगाई का सैलाब आने वाला है। PTI के दौर में बिजली का यूनिट 70 रुपये था और अब 85 रुपये है। पूरे पंजाब के अदालतों में घूमना पड़ता है। पार्लियामान के काम में मसरूफ हुए, इसलिए ओहदे से इस्तीफा दिया। इद्दत निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध की जानिब से प्रीमियर नंबर प्लेटों की नीलामी। तकरीब का मकसद एलीट क्लास नहीं, एक नोबल कॉज है। नीलामी से मिलने वाले पैसे सैलाब ज़दगान के घरों के लिए दिए जाएंगे। UAE में $14 मिलियन की नंबर प्लेट नीलाम हुई। UAE में भी ये रकम चैरिटी में इस्तेमाल होती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। बजट की मंजूरी के बाद IMF का डू मोर का मुतालबा 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस के रेट में इजाफा किया जाए। बिजली महंगी करने के लिए नेपराक के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। IMF का मुतालबा नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का पेश की तमाम शराइत पर अमल दरामद पर जोर। IMF के वफ़द का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। MQM को कौमी असम्बली की 4 कायमा कमेटियों की सरबराही मिल गई। हफीजुद्दीन कायमा कमेटी बराए इंडस्ट्री एंड प्रोटेक्शन के चेयरमैन मुंतखब। डॉक्टर फारूक सत्तार को कायमा कमेटी बराए निजकारी की चेयरमैनशिप मिल गई। जावेद हनीफ कायमा कमेटी बराए कॉमर्स के चेयरमैन मुंतखब। अमीनुल हक कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के चेयरमैन मुकर्रर। दिन भर पारा हाई, शाम को मौसम की अंगड़ाई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मॉल रोड, एबट रोड, शिमला पहाड़ी और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलबर्ग में 20, जेल रोड पर 17, अपर माल में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। करतबा चौक और नेस्टर टाउन में 15, लक्ष्मी चौक में 10, तमनाबाद 11 मिलीमीटर बारिश हुई। शकरगढ़, हाफिजाबाद में भी तेज हवाओं के साथ अब्र रहमत बरस पड़ा। करक शहर और मुज़फ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। कराची में हल्की बारिश के बावजूद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हब्स और शदीद गर्मी में शहरियों की जिंदगी जीरन। हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्क भर में 8 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। कराची वालों के लिए दोहरा अजाब। बदतरीन लोड शेडिंग के साथ पानी का मसला भी संगीन। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहर कायद के बेशतर इलाकों में 15 से 18 घंटे बिजली गायब। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, लांढी, कोरंगी और दीगर इलाके शदीद मुतासर।
सिंध हाई कोर्ट में ग्रेड 1 से 15 तक के सरकारी नौकरियों की भर्तियों पर पाबंदी का केस। सूबाई हुकूमत ने उम्मीदवारों के टेस्ट और इंटरव्यू दोबारा लेने का फैसला कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में तजवीज़ पेश कर दी। सिंध हुकूमत मुलाजमतों के लिए असरनो इश्तिहारात जारी करेगी। कानून के मुताबिक दोबारा इम्तहान और फिर इंटरव्यू लिए जाएंगे। एडवोकेट जनरल सिंध का अदालत में बयान। अदालत ने सूबाई हुकूमत की तजवीज़ के बाद दरख्वास्त निपटा दी।